मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के भगवान शिव से संबंधित है, जो हिंदू मान्यता के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ब्रह्मांड के निर्माता हैं, विष्णु संरक्षक हैं और शिव पुनः निर्माण के प्रयासों के लिए ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव की संहार, पुनः सृजन की शक्ति संसार से भ्रम और अपूर्णता को नष्ट करने का काम करती है। शिव इस शक्ति का रचनात्मक तरीके से उपयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव में अदम्य जुनून है, जिससे वे चरम व्यवहार तक पहुंच जाते हैं। शिव भी क्रोधित हो जाते हैं और मोहित यानी प्रेम से प्रभावित हो जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार उनकी पत्नी पार्वती उन्हें संभालने के लिए होती है। दोनों का रिश्ता एक संतुलन लाता है। शिव क्रोधित भी है और उनका एक प्रेमी भी है। हिंदू मान्यता के अनुसार पुराणों और कथाओं में कई घटनाएं और कहानियां हैं। हिंदुओं का एक वर्ग है जो शावेत के नाम से जाना जाता है। इस खंड के प्रमुख देवता भगवान शिव हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम शिव की उपस्थिति और भारत के सबसे महत्वपूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। मित्रों, क्रेजी शैडो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। मित्रों, ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का दीप्तिमान प्रतीक, जिसे आमतौर पर लिंग कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार लिंग और योनि के दैवीय मिलन से संसार की उत्पत्ति होती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सोमनाथ में स्थित है, जो प्रभास पाटन में स्थित है। ये सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग माना जाता है और किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सोमा यानी स्वयं मूल भगवान ने किया था। इस मंदिर से दिल्ली सल्तनत का लिंग भी इतिहास का एक दस्तावेज है। इतिहास महमूद गजनवी दिल्ली सल्तनत के शासक को भी इस क्षेत्र से जोड़ता है। 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर करीब 16 बार हमला किया था। यहाँ का शिवलिंग भी तोड़ दिया गया था और मंदिर को लूट लिया गया था। हालांकि बाद में इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था और आज भी सोमनाथ को हिंदू धार्मिक महत्व का प्रतीक माना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ के बाद गुजरात में एक और ज्योतिर्लिंग है, जिसे नागेश्वर कहा जाता है। नागेश्वर मंदिर द्वारका के पास स्थित है। शिव पुराण के अनुसार ये मित्र दारुकावनम में है, जो कि वन का प्राचीन नाम है। भारतीय मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण इसी वन में रुद्राभिषेक किया करते थे। मित्रों, रुद्र भगवान शिव का दूसरा नाम है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। इस ज्योतिर्लिंग को विश्वनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि शिव ब्रह्मांड के अधिपति हैं। मान्यता के अनुसार वे ब्रह्मांड पर शासन भी करते हैं और इसे नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग वाराणसी में गंगा नदी के तट पर मौजूद है। इसे सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पवित्र माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण मुखी होने के कारण यहाँ स्थित लिंग को दक्षिण मुखी कहा जाता है। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर को स्वयंभू माना जाता है, यानी यहाँ स्वयं महाकाल का जन्म हुआ था और यहाँ कोई स्थापना नहीं हुई है। मान्यता के अनुसार वह अपने अंदर से शक्ति को भगाता है। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालु पूरी रात यहाँ और सभी ज्योतिर्लिंग मंदिरों में धूमधाम से पूजा करते हैं। महाकाल का संबंध मृत्यु से नहीं, काल से है। कहा जाता है कि महाकाल शिव अनंत हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर आंध्र प्रदेश के श्रीशैम में स्थित है। एक मान्यता के अनुसार शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ रहने के लिए श्रीशैम में रुके थे। दोस्तों, ये ज्योतिर्लिंग एशिया में फैले 275 पादल पेट्रा स्थलम यानी 275 दिव्य स्थानों में से एक है। ये शिवाय के भक्तों का तीर्थ स्थल है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर के बाद दूसरा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी में एक द्वीप मनता पर स्थित है। ओंकारेश्वर नाम फ्रेंड्स आइलैंड की आकृति के ऊपर दिया गया है, जो ओम की तरह दिखता है। यहाँ भगवान शिव के 2 मंदिर हैं, एक ओंकारेश्वर यानी ओम के भगवान और दूसरा अमरेश्वर यानी अमर भगवान। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, जो दर्शनार्थियों के लिए सबसे कठिन माना जाता है, ये है उत्तराखंड का केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह वही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है जो आज भी 2013 में बादल फटने से आई प्राकृतिक आपदा दिलों में जिंदा है। इस आपदा में करीब 6000 लोगों की मौत हुई थी
इसके अलावा इकोलॉजिस्ट चंद्र प्रकाश कला का कहना है कि इस रणनीति से $285 मिलियन की सड़कों और पुलों का नुकसान हुआ। $30 मिलियन की बांध परियोजनाओं के साथ साथ राज्य के पर्यटन को $195 मिलियन का नुकसान हुआ। केदारनाथ भी ऋषिकेश उत्तराखंड से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और अत्यधिक मौसम की स्थिति के कारण साल में केवल 6 महीने ही यहाँ पहुँचा जा सकता है। ये 275 पाडल पेट्रा स्थलम में से एक है, जिसे पांडवों द्वारा बनाया गया था और आदि शंकराचार्य द्वारा अनावरण किया गया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भारत में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है, जो खेड़ तालुकों के पास स्थित है। ये भीमा नदी का उद्गम स्थल है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और इसे आगरा के आर्किटेक्चर से बनाया गया है। किंवदंतियों के अनुसार पहले के प्राचीन मंदिर का निर्माण स्वयंभू शिवलिंग के लिए किया गया था। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। दूसरा ज्योतिर्लिंग त्रयंबकेश्वर है। दोस्तों, नासिक शहर में स्थित भगवान शिव का एक मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत पर स्थित है। शिव पुराण के अनुसार गोदावरी और गौतम ऋषि के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रयंबकेश्वर में निवास करने का निर्णय लिया था। वे 3 चेहरों वाले भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। घनेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसके महत्व के अनुसार ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो औरंगाबाद में स्थित हैं। इन्हें घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग या घनेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है और कुछ लोग दुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। घृष्णेश्वर नाम का मतलब करुणा के भगवान होता है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग देवघर झारखंड में स्थित है और इसका नाम वैद्य रखा गया है क्योंकि यहीं पर शिव ने राक्षस राज रावण का इलाज किया था। रावण एक अखंड शिव भक्त था, इस वजह से भगवान शिव ने उस पर प्रसन्न होकर उसे ठीक कर दिया। क्योंकि वैद्य को हिंदी में वैद्य कहा जाता है, इसलिए ज्योतिर्लिंग का नाम बैद्यनाथ पड़ा। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। हिंदू मान्यता के अनुसार इनका संबंध भगवान राम से है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम, जो रावण को मारने से पहले एक ब्राह्मण थे, एक शिवलिंग बनाया और उनकी पूजा की और जिस लिंग की उन्होंने पूजा की वह रामनाथन कहलाया। दोस्तों, इन्हें रामनाथ स्वामी भी कहा जाता है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर मौजूद है। हिंदू मान्यता के अनुसार हर 2 अरब वर्षों के बाद ब्रह्मांड पुनः उत्पन्न होता है। यह एक ऐसा चक्र है जो हिंदुओं के अनुसार शिव ब्रह्मांड को नष्ट कर देता है, भले ही वो इसे नए तरीके से बनाने के लिए ब्राह्मण को देता है। दोस्तों, शिव की हजारों परिभाषाएं और कई रूप हैं। एक और जहां इन्हें क्रोधी कहा जाता है, वही मान्यताओं के अनुसार इन्हें दुष्टात्मा यानी भूतों का सरदार भी कहा जाता है। हिंदू धर्म का गुप्तकर यानी वेदों का रक्षक भी है और क्योंकि शिव को निराकार यानी बिना आकार का कहा जाता है, उनके लिंग की पूजा की जाती है। लिंग का अर्थ संस्कृत में संकेत या विशिष्ट प्रतीक है। हिंदू धर्म में शिव का प्रतीक है और एक तरह से पुनर्योजी शक्ति का प्रतीक है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटे से परिवार का हिस्सा जरूर बने। तो अब हम चाहते हैं आपसे विदा लेना। जय हिंद, जय भारत।